मित्रों, जय सिया राम। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। आज के सत्र में हम माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का वर्णन करेंगे। इसकी कथा के महात्म को श्रवण करेंगे। इसके पूर्व हम गजानन भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलिए गजानंद भगवान की जय। सज्जनों, षटतिला एकादशी, जिसका अर्थ है 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करते हुए व्रत को पूर्ण करना। सर्वप्रथम तिल का स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान, ये 6 प्रयोग इस व्रत में अवश्य करें। इनके प्रयोग के कारण ही यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाया करते हैं। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा था, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं, दूसरे की उन्नति को देख करके ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप मुझसे कहिए। तब पुलस्त मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, गौ के गोबर में कपास, तिल इत्यादि को मिला करके उससे कंडे बनाना चाहिए। इन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सब देवताओं के देव भगवान श्री नारायण का पूजन करें और एकादशी व्रत को धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावे। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी का अर्घ दे करके स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकांच, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी के सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण कीजिए। इसके पश्चात जल से भरा हुआ एक घट, जिसको कुंभ कहते हैं, ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों से स्नान करता है, जितने ज्यादा से ज्यादा तिलों का दान करता है, उतने ही 1000 वर्ष तक वह स्वर्ग में वास करता है। इतना कह करके पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा का वर्णन करता हूं। कहते हैं कि एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य श्री नारद मुनि से कहा, सो मैं आपसे कहता हूं। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे एक सत्य घटना कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मनुष्य लोक में एक ब्राह्मण स्त्री रहा करती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, वह कमजोर हो गई। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया।
इससे मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसको तृप्ति होना बड़ा कठिन है। तो भगवान ने आगे कहा कि ऐसा सोच करके मैं भिखारी का वेश धारण करके मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी कहती है कि महाराज, आप यहां किस लिए आए हो? तो मैंने कहा कि मुझे भिक्षा में अन्न चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर के स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग करके स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल तो मिल गया, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा करके वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सभी वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? तब मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हारे पास आएंगी, तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारी सुंदरता को देखने के लिए वहां पधारेंगी। पहले उनसे सटतला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। तो मेरे ऐसे वचन सुनकर के वह अपने घर गई और दरवाजा बंद करके बैठ जाती है। देव स्त्रियों ने उस आई हुई ब्राह्मणी की सुंदरता की चर्चा को सुना और उस ब्राह्मणी का दर्शन करने के लिए उसके दरवाजे पर जब आती हैं तो उसके घर का द्वार बंद था। देव स्त्रियों ने दरवाजा बजाया, तब वह ब्राह्मणी कहती है कि पहले आप मुझे शतला एकादशी का महात्म्य श्रवण कराइए, उसका पुण्य और उसकी विधि सुनाइए, तब मैं द्वार खोलूंगी। ब्राह्मणी कहती है कि अगर आप ऐसा एकादशी का महात्म्य मेरे सन्मुख बखान करेंगी तभी यह द्वार खुलेगा, अन्यथा मैं नहीं खोलूंगी। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं तुम्हें शतला एकादशी का महात्म्य कहती हूं। जब ब्राह्मणी ने शतला एकादशी का महात्म्य सुना और उसको सुनकर के उसने द्वार खोल दिया, तो देवांगनाओं ने देखा कि वह ना तो गंधर्व है और ना ही आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार शतला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह पुनः सुंदर व रूपवती हो जाती है। उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो जाता है। अतः मनुष्यों को मूर्खता का त्याग करके शतला एकादशी का व्रत करना चाहिए और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर हो करके मोक्ष की प्राप्ति हुआ करती है। इस प्रकार शतला एकादशी के महात्म का वर्णन भगवान ने नारद जी से किया। सज्जनों, आप भी शतला एकादशी का व्रत अवश्य करें, इसके कथा महात्म को अवश्य श्रवण करें, जिससे आपके घर में भी धन धान्य इत्यादि की वृद्धि होगी, समस्त संकटों से मुक्ति हो जाएगी और भगवान के उत्तम लोक की प्राप्ति आपको होगी। सज्जनों, इस प्रकार यह कथा समाप्त होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए एकादशी महारानी की जय। सज्जनों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आगे आने वाले सभी सत्र आपको समय से मिल सके। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया मोक्ष पथिक हमारे पेज को फॉलो करें। जय सिया राम, जय लक्ष्मी नारायण।